नमस्कार साथियों, ऑनलाइन स्टडी विद आरजे में आप सभी का स्वागत है। और आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के कुछ सिर्फ 10 क्वेश्चन लिए गए हैं। और ये वीडियो खास तौर पर बनाई गई है उत्तराखंड में ग्रुप डी के लिए, जो वीडियो से संबंधित जो एग्ज़ाम होने वाला है 750 पदों के लिए। और साथ ही साथ जो हमारे जो एलटी का पद है, एलटी सामान्य का, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स विषयों को रखा गया है। तो आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, कांकड़ी सिक्का इस धातु से निर्मित था। ऑप्शन नंबर ए है सोना, ऑप्शन नंबर बी है चांदी, ऑप्शन नंबर सी है तांबा, ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी तांबा। जो कांकड़ी सिक्का था वो तांबा धातु से बनाया गया था। प्रश्न नंबर दूसरा है, शल्य चिकित्सा से संबंध इस चिकित्सक का था। ऑप्शन नंबर ए है चरक, ऑप्शन नंबर बी है वराहमिहिर, ऑप्शन नंबर सी है भास्कराचार्य और ऑप्शन नंबर डी है सुश्रुत। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी सुश्रुत। सुश्रुत एक महर्षि हुआ करते थे आज से लगभग 2500 साल पहले, और इन्होंने ही सबसे पहले सुश्रुत संहिता लिखी है, जो शल्य चिकित्सा के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। और ये प्रथम पुस्तक है जो उस जमाने में जो चीरफाड़ होती थी वो उस टाइम पर, आज से लगभग 2500 वर्ष पहले भी, तो वो सुश्रुत के द्वारा की जाती थी। तो सुश्रुत संहिता आप याद रखिएगा। प्रश्न नंबर तीसरा है, लीलावती नामक पुस्तक का संबंध इस विषय से है। ऑप्शन नंबर ए है गणित, ऑप्शन नंबर बी है ज्योतिष, ऑप्शन नंबर सी है चिकित्सा और ऑप्शन नंबर डी है नक्षत्र। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। जो लीलावती है वो गणित से संबंधित है और इसके जो रचयिता हैं वो भास्कराचार्य जी हैं। और भास्कराचार्य जी ने ये किताब लगभग सन 1200 ईस्वी के आसपास लिखी है और गणित की ये सबसे महत्वपूर्ण किताबों में से एक है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस मंदिर में सर्वप्रथम शिखर बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए है दशावतार मंदिर देवगढ़, ऑप्शन नंबर बी है विष्णु मंदिर तिगवा, ऑप्शन नंबर सी है शिव मंदिर भुमरा, ऑप्शन नंबर डी है पार्वती मंदिर नचना गुहार। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कि जो इनमें सबसे पहले जो शिखर बनाया गया था वो दशावतार मंदिर देवगढ़, जो झांसी के अंदर है, वहाँ पर सबसे पहले शिखर बनाया गया था। प्रश्न नंबर 5 है, किस मुगल शासक का काल चित्रकला के लिए स्वर्णयुग था। ऑप्शन नंबर ए है शाहजहां, ऑप्शन नंबर बी है अकबर, ऑप्शन नंबर सी है जहांगीर और ऑप्शन नंबर डी है औरंगजेब। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जहांगीर। जहांगीर एक बहुत अधिक चित्रकला के एक बहुत अधिक ऐसे व्यक्ति थे जो चित्रकला को जिन्होंने बढ़ावा दिया है। और मुगल काल में जहांगीर के समय में ही जो चित्रकला थी वो अपने सर्वोत्कृष्ट पर थी। तो ये याद रखना है। प्रश्न नंबर 6 है, संसद का पहला घंटा नियत होता है। ऑप्शन नंबर ए है शून्यकाल, ऑप्शन नंबर बी है प्रश्नकाल, ऑप्शन नंबर सी है प्रस्ताव और ऑप्शन नंबर डी है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए शून्यकाल। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है संसद के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए संसद के सदस्यों द्वारा। आप याद रखिएगा कि लोकसभा में जो सदस्य होते हैं वो 545 सदस्य होते हैं, जिनमें से जो सदस्य होते हैं वो 543 जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं और 2 सदस्य के होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यदि हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 238 सदस्य क्या होते हैं हमारे राज्य विधानसभा और विधान परिषदों से चुने जाते हैं और 12 सदस्य इसमें क्या होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इस प्रकार से 250 प्लस 545 जो सदस्य हैं वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या करते हैं भाग लेते हैं, चाहे वो मनोनीत हैं चाहे वो चुने गए हों, ये दोनों सदस्य भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए है 7वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी है 8वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी है 5वीं अनुसूची और ऑप्शन नंबर डी है 10वीं अनुसूची। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में इस समय वर्तमान में 22 भाषाओं को
राजभाषा का दर्जा इसमें दिया गया है और जब मूल संविधान था उसमें 14 भाषाएं थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 40वां संशोधन, ऑप्शन नंबर बी है 42वां संशोधन, ऑप्शन नंबर सी है 43वां संशोधन और ऑप्शन नंबर डी है 44वां संशोधन। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 42वें संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। और जो मौलिक कर्तव्य हैं वो सोवियत रूस के संविधान से लिए गया है, जिसे वर्तमान समय में रसिया या रूस का कहते हैं, वहाँ से मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में लिया गया था। और आज का अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए है हॉब्स, ऑप्शन नंबर बी है लॉक, ऑप्शन नंबर सी है रूसो और ऑप्शन नंबर डी है मॉन्टेस्क्यू। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा ही ये जो प्रसिद्ध किताब है द स्पिरिट ऑफ द लॉज लिखी गई थी। तो फ्रेंड्स, ये आज के 10 क्वेश्चन रहे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है ऑनलाइन स्टडी विद आरजे, तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। यदि इसमें कोई भी कमी है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसमें सुधार लाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।